समकालीन भारत और शिक्षा, इकाई 5। पहला प्रश्न, अनौपचारिक शिक्षा व्यवस्था को किसके अनुसार प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा का अटूट अंग माना गया? सी. शिक्षा आयोग। प्रश्न 2, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा के मार्ग में आने वाली कठिनाइयाँ हैं? डी. उपर्युक्त सभी। ए. दोषपूर्ण शिक्षा नीति। बी. जनसंख्या विस्फोट। सी. अपव्यय एवं अवरोधन। प्रश्न 3, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है? ऑप्शन आंसर है सी. यूजीसी। प्रश्न 4, भारत में संवैधानिक मूल्य हैं? डी. ये सभी। ए. समानता। बी. स्वतंत्रता। सी. धर्मनिरपेक्षता। प्रश्न 5, समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष संविधान के किस संशोधन में जोड़े गए हैं? आंसर बी. 42वें संविधान संशोधन में। प्रश्न 6, संविधान में विश्वास रखने वाले व्यक्ति में निम्न में से कौन सा गुण होता है? डी. ये सभी। ए. सहनशीलता। बी. व्यक्ति का आदर। सी. परिवर्तन में विश्वास। प्रश्न 7, संवैधानिक व्यवस्था में शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं? आंसर डी. ये सभी। ए. जनतंत्रीय नागरिक का विकास। बी. व्यावसायिक कुशलता का विकास। सी. धार्मिक सहिष्णुता का विकास। 8, संवैधानिक व्यवस्था में शिक्षा में जोर दिया है? संवैधानिक व्यवस्था ने शिक्षा में जोर दिया है। आंसर है डी. ये सभी। ए. सार्वभौमिक तथा अनिवार्य शिक्षा पर। बी. निःशुल्क शिक्षा पर। सी. प्रौढ़ शिक्षा पर। 9, संवैधानिक व्यवस्था में राज्यों में विद्यालय कैसे होने चाहिए? डी. उपर्युक्त सभी। ए. सभी जातियों के बालकों के लिए खुले। बी. बालकों को कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता देने वाले। सी. बालक को शिक्षा का केंद्र मानने वाले। 10, अनिवार्य शिक्षा का प्रगति रिपोर्ट के अनुसार 1987-88 में मिडिल स्कूलों में शिक्षकों की संख्या कितनी थी? डी. 10,14,162। 11, नामांकन को सार्वभौमिक बनाना किस शिक्षा का उद्देश्य था? सी. शिक्षा का सार्वभौमिकरण। प्रश्न 12, राज्य इस संविधान के लागू किए जाने के समय से इस वर्ष के अंदर सभी बच्चों के लिए, जब तक वे 14 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं कर लेंगे, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की चेष्टा करेगा। किसका कथन है? ये अनुच्छेद 45 है। 13, सार्वभौमिक शिक्षा हेतु शिक्षक छात्र का अनुपात क्या है? डी. 1:40। 14, खुले स्कूलों के साथ किस प्रकार की शिक्षा से बच्चों को जोड़ने का प्रयास किया गया? आंसर ए. अनौपचारिक। 15, 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 के दौरान औपचारिक शिक्षा केंद्रों की कितनी संख्या बढ़ाने का लक्ष्य रखा? डी. 3.5 लाख तक। 16, लोकसभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण होगा। ये किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? आंसर है ए. अनुच्छेद 330। प्रश्न संख्या 17, राष्ट्रपति राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में प्रतिवेदन के लिए आयोग की नियुक्ति आदेश द्वारा किसी भी समय कर सकेगा और संविधान के प्रारंभ में इस वर्ष की समाप्ति पर करेगा। ये किस अनुच्छेद में उल्लेख है? अनुच्छेद 339 में। प्रश्न संख्या 18, 1991 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी थी? आंसर है बी. 6.77 करोड़। 19, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक पिछड़ेपन के कारण हैं? उपर्युक्त सभी। ए. खराब पारिवारिक आर्थिक स्थिति। बी. माता पिता की निरक्षरता। सी. रूढ़िवादिता। 20, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का प्रारंभ किया गया था? आंसर सी. 1987-88 में। 21, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना की संशोधित रूपरेखा किस वर्ष में तैयार की गई? आंसर सी. 1992।
MLL का पूर्ण रूप है? B. मिनिमम लर्निंग लेवल। प्रश्न 23, मिनिमम लर्निंग लेवल योजना के उद्देश्य? D. उपर्युक्त सभी। A. शिक्षण उपलब्धियों का प्रारंभिक मूल्यांकन। B. शिक्षकों का प्रारंभिक और पुनरावर्तन अनुष्ठान। C. यूनिट परीक्षाएं तथा अन्य मूल्यांकन सामग्रियां तैयार करना। 24, अपव्यय तथा अवरोधन का विचार किस समिति ने दिया? C. हर्टांग समिति। 25, शिक्षा पूरी किए बिना ही किसी स्तर से विद्यालय छोड़ देना क्या कहलाएगा? आंसर है B. अपव्यय। 26, बच्चे का एक ही कक्षा में 1 वर्ष से अधिक समय के लिए रुकना क्या कहलाता है? आंसर A. अपव्यय। 27, अपव्यय एवं अवरोधन। अपव्यय एवं अवरोधन के अंतर्गत आर्थिक कारणों को दूर करने के उपाय हो सकते हैं? C. A और B. A. निःशुल्क शिक्षा, भोजन तथा वस्त्र व्यवस्था। B. छात्रवृत्ति की व्यवस्था। 28, औपचारिक शिक्षा एक नियोजित अभिकल्पना है जो नियमित रीति द्वारा निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बाह्य तथा आंतरिक दोनों ही प्रकार की विधियों का प्रयोग अधिक लचीले वातावरण में करती है। यह कथन किसका है? आंसर है B. वार्ड व डैटम का। 29, वे बच्चे जो किसी आर्थिक, सामाजिक तथा अन्य कारणों से स्कूल को छोड़ देते हैं वे क्या कहलाते हैं? A. ड्रॉप आउट्स। 30, डी स्कूलिंग सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी है? C. इवान इलिच ने। 31, राज्य का कर्तव्य है कि वह श्रमिकों को कार्य निर्वाह योग्य मजदूरी, जीवन स्तर की सामग्री, अवकाश के पूर्ण उपयोग के सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवसर प्रदान करने का प्रयास करेगा। यह किस अनुच्छेद में है? आंसर B. अनुच्छेद 43। 32, प्रत्येक नागरिक को यह दायित्व सौंपा गया है कि वह महिलाओं की मान मर्यादा को कम करने वाला कोई कार्य न करे। यह किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? आंसर है B. अनुच्छेद 51 AE। 33, हिंदू विवाह अधिनियम किस सन में पारित हुआ था? आंसर है C. 1955 में। 34, वैल्यू शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से मानी गई है? वैलेरे। ऑप्शन B। 35, किस मूल्य को युग धर्म मूल्य भी कहा जाता है? आंसर है C. परिवर्तनमान। प्रश्न संख्या 36, जो मूल्य संपूर्ण विश्व की प्रगति एवं भलाई से संबंधित होते हैं वे कौन से मूल्य कहलाते हैं? आंसर है B. वैश्विक मूल्य। 37, 1937 में महात्मा गांधी जी ने किस सम्मेलन में शिक्षा में मानवीय मूल्यों की शिक्षा को स्वीकार किया था? आंसर B. प्रथम भारतीय शिक्षा सम्मेलन। प्रश्न 38, सोशल, मोरल एवं स्पिरिचुअल वैल्यूज नामक पुस्तक किसके द्वारा प्रकाशित हुई? आंसर B. NCERT। 39, यह किस विद्वान का कहना है? घर ही वह स्थान है जहाँ वे महान गुण उत्पन्न होते हैं जिनकी सामान्य विशेषता सहानुभूति है। आंसर है B. रेमांड। प्रश्न 40, भारतीय संविधान में कौन सा मूल्य निहित है? आंसर B. समानता। 41, द फ्यूचर शॉक पुस्तक किसने लिखी है? आंसर C. एल्विन टॉफलर ने। प्रश्न 42, मूल्यों की महत्ता किसके सापेक्ष होती है? आंसर D. उपर्युक्त सभी। A. स्थान के सापेक्ष, B. समय सापेक्ष, C. व्यक्ति सापेक्ष। प्रश्न संख्या 43, मूल्य अंतर्द्वंद्वों को समाप्त करने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? आंसर है B. मूल्य स्पष्टीकरण। प्रश्न संख्या 44, विद्यालय व शिक्षकों के प्रति विश्वास किस प्रकार का मूल्य है? आंसर रहेगा D. शैक्षिक मूल्य।
प्रश्न 45 मूल्यों के निर्धारण तत्व कौन कौन से हैं? डी उपर्युक्त सभी। ए समाज, बी धर्म, सी संस्कृति। 46 संवैधानिक मूल्यों का वर्गीकरण कितने वर्गों में किया गया है? आंसर बी 4 वर्गों में। 47 चिंतन में प्रेम को डी सत्य कहते हैं। चिंतन में प्रेम को सत्य कहते हैं। प्रश्न 48 भावनाओं में प्रेम को ए अहिंसा कहते हैं। भावनाओं में प्रेम को अहिंसा कहते हैं। 49 मूल्यों में निहित तत्व होता है। डी उपर्युक्त सभी। ए क्रियाएं, बी भावनाएं, सी ज्ञान या बोध। 50 राष्ट्रीय मूल्य हैं। आंसर डी उपर्युक्त सभी। न्याय, बी समानता व स्वतंत्रता, सी बंधुत्व। ये सभी राष्ट्रीय मूल्य हैं। 51 संवैधानिक मूल्यों के दार्शनिक अर्थ में किसे महत्व दिया जाता है? आंसर है डी विचार को। 52 किस मीमांसा के अंतर्गत मूल्यों को दार्शनिक माना गया है? मनोवैज्ञानिक नहीं, ये है ए मूल्य मीमांसा में। प्रश्न 53 शिक्षा को द्विपदीय प्रक्रिया किसने कहा है? बी एडम्स ने। 54 मूल्य का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? आंसर है सी धर्म के द्वारा। 55 मूल्यों के द्वारा किसका नियंत्रण संभव है? आंसर ए आचरण का। 56 मूल्यों के कौन से निर्धारक तत्व नहीं हैं? डी जाति। 57 निम्नलिखित में से कौन से मानव मूल्य नहीं हैं? बी सुंदरता, ये प्राकृतिक मूल्य है। प्राकृतिक मूल्य। 58 मानव जीवन के 4 मूल्य कौन कौन से हैं? उपर्युक्त सभी। ए धर्म, बी अर्थ, सी काम, डी मोक्ष। ये मानव जीवन के 4 मूल्य हैं। 59 व्यक्तिगत मूल्यों की प्रकृति कैसी होती है? आंसर है ए परिवर्तनशील। 60 मूल्य अंतर्द्वंद को समाप्त करने की सर्वोत्तम विधि है। आंसर है सी स्पष्टीकरण। 61 भारतीय धर्म ग्रंथों में मूल्यों के किस शब्द का अधिक प्रयोग हुआ है? आंसर है ए शील। 62 मूल्य हमारे व्यवहार को क्या कहते हैं? आंसर है डी उपर्युक्त सभी। दर्शित, बी प्रेरित, सी नियंत्रित। 63 चिरंतन मूल्य किस प्रकार के होते हैं? आंसर है ए दिव्यता। प्रश्न 64 सूर्यास्त को देखकर सुध-बुध भूल जाना किस मूल्य के अंतर्गत आता है? बी सौंदर्यात्मक। 65 धर्म शब्द संस्कृत के ध्र धातु से बना है जिसका अर्थ होता है ए धारण करना। प्रश्न संख्या 66 व्यवहारवादियों का दृष्टिकोण कैसा है? आंसर है सी मूल्य सिखाए जा सकते हैं। 67 भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? आंसर है बी अमेरिका के संविधान से। प्रश्न संख्या 68 भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकों के मौलिक अधिकार शामिल हैं? आंसर है ए संविधान का भाग 3। 69 शिक्षा का अधिकार अधिनियम वास्तव में भारत सरकार द्वारा कब लागू किया गया था? आंसर है 1 अप्रैल 2010 से, जो ये अधिनियम है 2009 का। 70 भारत के संविधान का अनुच्छेद 21A किसका अधिकार प्रदान करता है? आंसर डी शिक्षा का, जिसे 86वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा जोड़ा गया था। 71 PENI का पूर्ण रूप क्या है? ए प्रमोशन ऑफ इमोशनल एंड नेशनल इंटरैक्शन। 72 राज्य की आय की शिक्षा पर व्यय का प्रतिशत अधिकतम किस राज्य का है? आंसर सी है केरल राज्य का। 73 श्रीमती हंसा मेहता स्त्री शिक्षा समिति कब गठित की गई थी? आंसर सी 1962 में। 74 एक लड़के की शिक्षा एक व्यक्ति की शिक्षा है, किंतु एक लड़की की शिक्षा संपूर्ण परिवार की शिक्षा है। यह किसका कथन है? आंसर है डी
जवाहरलाल नेहरू का। 75 ईसाई धर्म प्रसारकों के द्वारा कोलकाता में महिला विद्यालय खोला गया। ये खोला गया था सन 1820 में। प्रश्न 76 ढेबर कमीशन के द्वारा किस जनजाति के लिए प्राथमिक शिक्षा पर प्रकाश डाला गया? आंसर है बी, अनुसूचित जनजाति। 77 भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत पिछड़ी जातियों को निर्धारित किया गया है? आंसर है ए, 341 और 342। 78 संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है? आंसर है ए, 44वां और 45वां। 79 संविधान के किस अनुच्छेद में स्त्री शिक्षा की विशेष व्यवस्था की गई है? आंसर है सी, अनुच्छेद 15(3). 80 शिक्षा को समवर्ती सूची में लाया गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में। 81 शैक्षिक अवसरों की समानता पर सर्वप्रथम किस आयोग ने विचार किया? आंसर डी, कोठारी आयोग। 82 माध्यमिक स्तर पर गति निर्धारण विद्यालयों के प्रस्ताव किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किया गया? आंसर सी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। भारत में किस तारीख को प्रत्येक वर्ष विधि दिवस मनाया जाता है? आंसर है बी, 26 नवंबर को। 84 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? आंसर है डी, अनुच्छेद 44। 85 प्राविधिक शिक्षा का संबंध संविधान की किस सूची से है? आंसर है सी, समवर्ती सूची। 86 प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? इसका आंसर है डी, अनुच्छेद 350 ए। प्रश्न संख्या 87 किस अनुच्छेद में हिंदी को प्रोत्साहन देने के लिए कहा गया है? आंसर बी, अनुच्छेद 351। 88 किस अनुच्छेद का संबंध संघ क्षेत्रों का प्रशासन एवं शिक्षा से है? अनुच्छेद 239। 89 मूल्य अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वह डी, मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार हैं। 90 कौन मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है? प्रश्न सी, संपत्ति का अधिकार जो एक कानूनी अधिकार है। 91 शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु औपचारिक विद्यालयों में किस प्रवेश नीति को अपनाया गया है? आंसर सी, बहुबिंदु प्रवेश। 92 ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना की घोषणा का लक्ष्य था? सी, ए और बी दोनों। ए प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना, बी अनिवार्य शिक्षा को सुचारू रूप से चलाना। 93 शिक्षा को संविधान की समवर्ती सूची में कब रखा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। 94 भारतीय संविधान के अनुसार नागरिक के मूल अधिकार हैं। आंसर है डी, ये सभी। ए स्वतंत्रता, बी समानता, सी बंधुत्व। 95 निम्न में से कौन सा आदर्श संविधान के बाद जोड़ा गया? बी धर्मनिरपेक्षता। 96 संविधान का निम्न सिद्धांत है? ए स्वतंत्रता। 97 भारतीय संविधान के मूल सिद्धांत कौन से हैं? डी, ये सभी। समानता, बी न्याय, सी स्वतंत्रता। जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है उसमें दो प्रकार की समानता है, प्रतिष्ठा की और अवसर की। न्याय सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ये 3 प्रकार के हैं। स्वतंत्रता होती है 5 प्रकार की। 98 निम्नलिखित में से कौन सा संविधान का सिद्धांत नहीं है? सी सेवा। हैं कौन कौन से? ए समानता, बी स्वतंत्रता। 99 अनिवार्य शिक्षा की प्रगति रिपोर्ट के अनुसार 1989-90 में प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की संख्या कितनी थी? ए 16,01,717। 100 संविधान का एक नीति निर्देशक तत्व है? आंसर है बी
14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना, जो अनुच्छेद 45 में वर्णित है। 101। यदि हमारे बच्चों को आज शिक्षा से वंचित रखा जाएगा तो भारत की कल क्या दशा होगी? यह विचार किसके हैं? बी. जवाहरलाल नेहरू। 102। 6 से 11 आयु वर्ग के बच्चों का कुल नामांकन 1950-51 में कितने % था? सी. 43%। 103। शिक्षक प्रशिक्षण की जिम्मेदारी जिला स्तर पर किसे दी गई है? आंसर है बी. डाइट। 104। सार्वजनिक पुस्तकालयों, जन शिक्षण निलायमों, जन शिक्षण निलायमों आदि की व्यवस्था किस प्रकार की शिक्षा के प्रसार हेतु की गई? आंसर सी. अनौपचारिक। 105। अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम प्रारंभ में कितने पिछड़े राज्यों में प्रायोगिक रूप से चलाया गया? सी. 9 राज्यों में। 106। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए एक आयोग होगा जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के नाम से जाने जाएंगे, किस अनुच्छेद में वर्णित है? आंसर है डी. 338। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 338, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग 338A, जो 89वें संविधान संशोधन 2003 में जोड़े गए हैं। 107। 1991 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जातियों की संख्या कितने करोड़ थी? आंसर है सी. 13.8 करोड़। 108। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य था? डी. उपर्युक्त सभी। ए. प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में कम से कम 2 शिक्षक हों। बी. लिंगानुसार शौचालय एवं कम से कम 2 कमरों की व्यवस्था। सी. शिक्षण कार्य हेतु ब्लैक बोर्ड, चौक, डस्टर एवं शिक्षण सामग्री की उपलब्धता। DPEP की फुल फॉर्म क्या है? आंसर है ए. डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। 110। शिक्षा को नीति, गुणवत्ता तथा समानता से जोड़ने का प्रयास किस योजना का था? आंसर है सी. MLL। 111। सभी अल्पसंख्यकों को चाहे उनका आधार धर्म हो या भाषा अपनी पसंद की संस्था स्थापित करने तथा प्रशासन करने का अधिकार होगा, यह किस अनुच्छेद में है? यह अनुच्छेद 30(2). 112। हार्टांग समिति ने किस सन में अपव्यय और अवरोधन की समस्या का उल्लेख किया था? आंसर है ए. 1927 में। 113। अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या मुख्यतः शिक्षा के किस स्तर पर अधिक पाई जाती है? आंसर सी. प्राथमिक स्तर पर। 114। अपव्यय एवं अवरोधन के कारण हैं? आंसर है डी. उपर्युक्त सभी। ए. आर्थिक कारण हो सकता है। बी. सामाजिक कारण। सी. शैक्षिक कारण। 115। अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या में शारीरिक कारण उपर्युक्त सभी। शारीरिक कारण बीमारी, बी. दुर्बलता, सी. विकलांगता। 116। अनौपचारिक शिक्षा की विशेषताएं हैं? डी. उपर्युक्त सभी। ए. अनौपचारिक शिक्षा आवश्यकता केंद्रित है। बी. यह स्वतः सीखने पर बल देती है। सी. अनौपचारिक शिक्षा शिक्षा को छात्रों तक पहुंचाने का प्रयास है। 117। ड्रॉप आउट्स बच्चों को कोठारी आयोग ने किस प्रकार शिक्षा व्यवस्था का सुझाव दिया? बी. अंशकालिक शिक्षा। 118। स्कूल इज डेड पुस्तक का लेखक कौन है? आंसर है ए. इवान इलिच। 119। बांध्य मजदूरी एवं शोषण किस अनुच्छेद में इसको समाप्त किया गया है? अनुच्छेद बी। आंसर बी. अनुच्छेद 23। 120। भारतीय तलाक अधिनियम धारा 36 के अंतर्गत किस सन में पारित किया गया था? आंसर है 1869 में। 121। विशेष विवाह अधिनियम किस सन में पारित हुआ? आंसर डी. 1954। 122। मूल्य के आदर्श विश्वास या मानक हैं?
जिन्हें समाज या समाज के अधिकांश सदस्य ग्रहण किए हुए होते हैं। यह कथन किसका है? आंसर सी, ट्रैकर का। 123 कुल धर्म, देश धर्म, जाति धर्म, वर्ण धर्म, पानी धर्म, गुरु धर्म, पुत्र धर्म आदि किस मूल्य के अंतर्गत आते हैं? आंसर है बी, युग धर्म। 124 किस समिति ने सन 1929 में विद्यालयों में धार्मिक निर्देशों की शिक्षा देने की बात पर जोर दिया था? आंसर सी, हर्टांग समिति। 125 किस सन एनसीईआरटी ने मूल्यों की शिक्षा की आवश्यकता को अनुभव किया? आंसर है ए, 1970 में। एनसीईआरटी के कितने मूल्यों को एनसीईआरटी ने कितने मूल्यों को स्वीकार किया है? आंसर है ए, 83। 127 लोकतंत्रवाद कैसा मूल्य माना जाता है? आंसर सी, सामाजिक। 128 सहकारी भंडार के संचालन में मुख्य रूप से क्या विकसित किए जाते हैं? आंसर ए, आर्थिक मूल्य। 129 यह कथन किसका है? मूल्य उसे कहते हैं जिसने मनुष्य की इच्छाओं की तृप्ति होती है। जिन आंसर है बी, अर्बन। 130 जऊड ने अपनी परिभाषा में मूल्य को किस रूप में प्रस्तुत किया है? आंसर है ए, भावात्मक। 131 दार्शनिक मूल्यों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जा सकता है? आंसर है ए, 2 प्रकार से। 132 क्रियाओं में प्रेम को सत्य कहते क्रियाओं में प्रेम को आंसर बी, धर्म कहते हैं। 132 क्रियाओं में प्रेम को धर्म कहते हैं। 133 संविधान न्याय का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नहीं है? आंसर है डी, भावात्मक न्याय। 134 सार्वभौमिक मूल्य हैं डी, उपर्युक्त सभी। सत्य, अहिंसा, धर्म, शांति, सी, प्रेम। 135 मनुष्यों की इच्छाओं की संतुष्टि को मूल्य की संज्ञा दी जाती है। 136 सामाजिक मूल्य के बिना समाज में शांति का अनुरक्षण करना संभव नहीं होगा। बी, जिसमें ब्लैंक है जो इसको फिल करेगा। सामाजिक मूल्य के बिना समाज में शांति का अनुरक्षण करना संभव नहीं होगा। 137 मूल्यों में किसकी सार्थकता की परख की जाती है? आंसर सी, ज्ञान की। 138 शिक्षा के मूल्य ही शिक्षा के लक्ष्य होते हैं। इन्हीं गुणों एवं क्षमताओं को शिक्षा द्वारा प्रोन्नत किया जाता है। इन्हें कैसे मूल्य कहा जाता है? आंसर है बी, आंतरिक मूल्य। 139 मूल्यों का विकास किससे संभव है? आंसर है सी, अनुकरण या नकल। 140 सत्यम शिवम सुंदरम किस प्रकार के मूल्य हैं? आंसर है सी, शाश्वत। 141 ऑल पोर्ट वर्नन ने मूल्यों को कितने वर्गों में बांटा है? 2 वर्गों में। 142 भारतीय संविधान में कितने राष्ट्रीय मूल्यों को सम्मिलित किया गया है? आंसर सी, 4। 143 मानव जीवन के मूल्यों को क्या कहा जाता है? आंसर सी, पुरुषार्थ। 144 संविधान में न्याय को कितने भागों में बांटा गया है? आंसर बी, 5 धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय। 145 जीवन मूल्य के मुख्य 2 प्रकार कौन कौन से हैं? आंसर बी, परिवर्तन तथा शाश्वत। 146 मूल्य एक मानव विश्वास है जिसके आधार पर मनुष्य वरीयता प्रदान करते हुए कार्य करता है। यह कथन किसका है? आंसर है ए, आलपोर्ट का। प्रश्न 147 भारतीय संविधान में कौन सा मूल्य निहित है? आंसर है बी, समानता। 148 एनसीईआरटी ने 83 मूल्य किस दस्तावेज में स्वीकार किए हैं? आंसर बी, सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक। 149 विश्वास, मान्यताओं, रीति रिवाज आदि को किस मूल्य में वर्गीकृत किया जाता है? आंसर है सी, सामाजिक मूल्य।
150 मनुस्मृति में धर्म के लक्षणों की संख्या कितनी बताई गई है? आंसर है ए 10। 151 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार शामिल है? आंसर है सी वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19। 152 समानता का अधिकार के अंतर्गत कितने अनुच्छेद आते हैं? आंसर है सी 5। 153 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता की प्रथा को समाप्त किया गया है? आंसर बी अनुच्छेद 17। 154 निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शीर्षक का उन्मूलन बताता है? आंसर ए अनुच्छेद 18। उपाधियों का अंत भी बोलते हैं इसे। 155 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 ने भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को सम्मिलित किया? आंसर है 20A। 156 संयुक्त राष्ट्र ने 1981 का वर्ष किस रूप में मनाए जाने का आह्वान किया? आंसर है ए विकलांग वर्ष। 157 भक्तवत्सलम समिति किस समय बनाई गई? आंसर बी 1963 में। दुर्गाबाई देशमुख राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति कब गठित हुई थी? आंसर है सी 1958-59 में। 159 शिक्षित स्त्री के बिना शिक्षित पुरुष शिक्षित नहीं हो सकता। उपयुक्त कथन किस विद्वान का है? आंसर है सी राधा कृष्णन का। NEFA नेफा का पूर्ण रूप क्या है? आंसर है ए नेशनल एजुकेशन फंड एजेंसी। 161 भारतीय संविधान की अनुच्छेद 46 में निम्न में से कौन सा अधिकार शामिल है? अनुच्छेद 46 में है ए अछूतों के शैक्षिक एवं आर्थिक हित। 162 ऊर्ध्व गतिशीलता का एक मार्ग शिक्षा है, SS माथुर के अनुसार। 163 संविधान के 29वें अनुच्छेद में किस अधिकार का वर्णन किया गया है? आंसर है बी संस्कृति तथा शिक्षा का अधिकार। 164 संविधान में राज्य से क्या तात्पर्य है? बी केंद्रीय और प्रांतीय प्रशासन। 165 शिक्षा को समवर्ती सूची में किस संविधान संशोधन द्वारा लाया गया? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। कश्मीर प्रांत में किस स्तर की शिक्षा निःशुल्क है? आंसर है डी संपूर्ण शिक्षा। 167 आश्रम विद्यालयों की व्यवस्था किसके लिए की जा रही है? डी दूर दराज में रहने वाले लड़के लड़कियों के लिए आश्रम विद्यालयों की व्यवस्था की जा रही है। 168 वर्तमान समय में भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? आंसर है डी 12। 169 महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारत के संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया है? आंसर है डी 73वां संविधान संशोधन सन 1992। 170 किस अनुच्छेद के तहत कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है? आंसर रहेगा बी 29A। 171 किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती? आंसर है ए अनुच्छेद 28। 172 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? आंसर है डी अनुच्छेद 16। 173 किस अनुच्छेद के तहत धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता का प्रावधान है? आंसर रहेगा अनुच्छेद 26 ऑप्शन बी। 174 प्रेम की स्वतंत्रता का अधिकार किस में निहित है? आंसर डी भाषण स्वातंत्र्य। 175 सामाजिक एकता तथा सामाजिक न्याय क्या है? आंसर है ए एक ही सिक्के के दो पहलू। समकालीन भारत और शिक्षा BD 102। आज ये पूरे इसके 5 यूनिट कंप्लीट होते हैं। कृपया हमारे चैनल को लाइक शेयर करते रहिए। धन्यवाद।